वैसे तो देखो, अगर सच कहूं तो इस फरवरी माह में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है जिनकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 6-7 मतलब चुनिंदा उन्हीं सब्जियों की खेती के बारे में बताऊंगा जिनसे आने वाले दिनों में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। मतलब अब सोचो, आने वाले दिनों में ये सारी सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा तो मंडी भाव देखे जाएंगी, रेट अच्छा मिलेगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब प्रोडक्शन देखे जाएंगी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मतलब मुनाफा, यही सब्जियां आपको देके जा सकती हैं अगर आप इन्हें इस फरवरी माह में लगाते हो तो आज के इस वीडियो पे देखो यार, लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए मतलब अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मतलब जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों देखो, एक बात समझो, सब्जियों की खेती से सबसे ज्यादा पैसे वही किसान भाई कमाते हैं जो सही समय पर मतलब राइट टाइम पर सही फसल का चुनाव करते हैं, तभी उनको अच्छे मंडी भाव मिल पाते हैं। खैर, उत्पादन तो देखो बाद में भी उनको मिल जाता है, प्रोडक्शन तो आ ही जाता है, लेकिन मंडी भाव मतलब जो असली रेट है वो सबसे ज़्यादा उनको तभी मिल पाते हैं जब वो सही समय पर सही फसल का चुनाव करते हैं। टाइमिंग का खेल है सब। अब देखो, एक दो सब्जियों को छोड़कर मतलब कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें तो ज़्यादातर सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप 12 महीने में मतलब साल भर कभी भी लगा सकते हो। आज के टाइम पे ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटी मार्केट में आ गई हैं, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनकी खेती आप कभी भी 12 महीने में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पेंच है, अगर आप सही समय पर सही फसल का चुनाव करेंगे तभी आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे और तभी आपको उनसे मतलब उन फसलों से सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि जो किसान भाई हमसे जुड़े हैं उनको ऐसी ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दी जाए, सही समय पर सही फसल के बारे में बताया जाए, ताकि सब्जियों की फसलों से वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम मुनाफा निकाल सके। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको फरवरी माह में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जाएंगी। और दोस्तों देखो, यहां पर एक टॉपिक में और क्लियर करना चाहूंगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे। आजकल आपने भी नोटिस किया होगा, मतलब देखा ही होगा कि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, इन सब्जियों की खेती अगेती ज्यादा करने लगे हैं, मतलब अर्ली फार्मिंग। अगेती सब्जियों पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, पछेती सब्जियां कम लगाते हैं, या फिर सीजन में सब्जियों की खेती आजकल काफी कम होने लगी है। यानी कि आपने पिछले कई सालों में ट्रेंड देखा होगा कि फरवरी महीने में मतलब स्पेसिफिकली फरवरी में सब्जियों की खेती काफी कम की जाती है। या तो किसान भाई नवंबर महीने में सब्जियां लगाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती होती है दिसंबर महीने में, और उसके बाद में कुछ किसान भाई जो हैं वो जनवरी महीने में भी सब्जियां लगाते हैं, लेकिन फरवरी महीने में काफी कम सब्जियां लगाई जाती हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, सोचो जरा। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जिस समय पे नवंबर दिसंबर में लगाई गई सब्जियां खत्म होती हैं, मतलब उनका सीजन एंड होता है, उस समय पे मार्केट में मंडियों में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे होते हैं, मतलब रेट एकदम पीक पे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जियों की आवक मतलब सप्लाई मंडियों में काफी कम हो जाती है, क्योंकि फरवरी महीने में सब्जियां कम लगाई जाती हैं, गैप आ जाता है। इसलिए अगर आप फरवरी महीने में सब्जियों की खेती करेंगे और जो सब्जियां मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा उन सब्जियों को अगर लगाएंगे तो गर्मियों में जब सब्जियों की आवक मंडियों में कम होगी उस समय पे आपकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, मतलब जब दुनिया के पास माल नहीं होगा तब आपका माल जाएगा और उसी समय पर आपको फरवरी में लगाई गई इन सब्जियों के मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा उत्पादन मिलेगा, सबसे ज्यादा मुनाफा ये सारी सब्जियां आपको देके जाएंगी। तो दोस्तों, इस फरवरी माह में लगाई जाने वाली सब्जियों में नंबर 1 पर आप लौकी की खेती कर सकते हैं। इस फरवरी महीने में अगर आप फरवरी महीने में लौकी की खेती करेंगे तो जिस समय पर आपकी लौकी की फसल तैयार होगी उस समय पर लौकी के मंडी भाव वापस सुधरने शुरू हो जाते हैं, मतलब रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में जब तक आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी, मतलब जब तक फल आता रहेगा, तब तक लौकी के काफी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। लौकी की फसल देखो, ज्यादातर किसान भाई, मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था कि नवंबर दिसंबर में ज्यादातर किसान भाई इसकी खेती कर लेते हैं, उसके बाद में फरवरी महीने में काफी कम इसको लगाया जाता है।
तो जिस समय पे आपकी लौकी तैयार होगी उस समय पे मंडियों में इसकी आवक काफी कम हो जाएगी, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। इस वजह से ये फसल आपको काफी अच्छे मंडी भाव देके जाएगी। और लौकी देखो एक ऐसी फसल है बेल वर्गीय सब्जियों में जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है। मतलब बेल वाली सब्जियों में सबसे लंबी चलने वाली फसल है ये। और जो सब्जियां लंबे समय तक उत्पादन देती हैं उनमें आपको हर तरह के मंडी भाव मिल जाते हैं। मतलब कभी कभार अगर डाउन मंडी भाव मिलेंगे, थोड़ा कम भी हुआ, तो कभी कभार आपको हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा मंडी भाव भी मिल जाएंगे। एवरेज अच्छा आ जाएगा। इस वजह से ये फसल आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देके जा सकती है। दोस्तों पिछले साल मैंने एक मार्च महीने में एक वीडियो बनाया था और मार्च में बताया था कि मार्च महीने में आप लौकी की खेती जो किसान भाई करेंगे वो इसकी खेती से सबसे ज्यादा मुनाफा ले पाएंगे। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा अगर याद हो तो कि मई जून में लौकी के जो मंडी भाव थे वो 40-50 रुपए, यहां तक कि 55 रुपए के आसपास थे। मतलब सोचो लौकी का इतना भाव। काफी किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे कि भाई इस बार हमने लौकी की खेती की मार्च महीने में और इसके बाद में काफी अच्छे खाफी मंडी भाव हमें मिल रहे हैं। तो अगर आप फरवरी में लौकी लगा लेंगे तो डेफिनेटली पक्का मान के चलो जबरदस्त उत्पादन देखी जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इसके लिए फरवरी के मध्य तक या फरवरी के आखिरी सप्ताह तक लगाएंगे तो भी ज्यादा सही रहेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। जमीन की तैयारियां वगैरह करके तैयार रखें, खेत रेडी रखो। जैसे ही फरवरी का महीना आधे से ज्यादा बीत जाए, मतलब 15-20 तारीख के बाद, उसके बाद आप इसके बीजों की बुआई कर लीजिए। और इसके लिए आपको मचान वगैरह तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके लिए मचान वगैरह वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो तैयार करने की जरूरत नहीं है। जमीन पे ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छा खासा उत्पादन जमीन पे ही आपको दे जाएगी। मचान वगैरह तो देखो हम बारिश वाली सीजन में करते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन में लौकी की जो फल की क्वालिटी होती है वो तो खराब होती ही है जमीन पे, साथ में बेलों में फंगस वगैरह की दिक्कत आ जाती है। हम ज्यादा मॉइस्चर और ज्यादा नमी होने की वजह से उनमें रोग बीमारियां काफी ज्यादा आ जाती हैं, इसलिए उसको ऊपर चढ़ाया जाता है बारिश के सीजन में। लेकिन अगर आप गर्मियों के लिए लौकी कर रहे हो तो इसके लिए आपको तार बांस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्चा बच जाएगा। हाँ, प्लास्टिक मल्च लगाना वो काफी ज्यादा जरूरी है। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद में आप लौकी की खेती कर लीजिए। जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों फरवरी महीने में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली अगली जो फसल है वो है भिंडी। इस फरवरी महीने में आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं और सिर्फ खेती नहीं कर सकते, अच्छा मुनाफा भी इससे आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में इसके भी आपको काफी जबरदस्त मंडी भाव मिलने वाले हैं। कम से कम 30 रुपए मान के चलिए आप, 30 से 40 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि देखो भिंडी की खेती भी काफी कम की जाती है और फरवरी महीने में तो इसको काफी कम लगाया जाता है। ज्यादातर किसान भाई इसकी भी अगेती खेती करते हैं और ज्यादातर मंडियां ऐसी हैं जिनमें तो बिल्कुल भी कम इसकी खेती की जाती है। खास तौर पर मैं अपनी मंडियों के बारे में बता देता हूं। हमारे यहाँ पे झुंझुनू में जो है ज्यादातर जो व्यापारी हैं वो भिंडी को बाहर से मंगवाते हैं, यानी कि हमारे एरिया में भिंडी की खेती बिल्कुल कम होती है, मतलब ना के बराबर इसकी खेती होती है। तो यहाँ पर अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो आपको भिंडी की फसल भी अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि बाहर से जो सब्जियां मंगाई जाती हैं उनके भाव ऑटोमेटिक आपकी मंडियों में बैठ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर वहां से अगर डाउन मंडी भाव भी आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज, किराया भाड़ा बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा मंडी भाव हो जाते हैं आपकी मंडियों में इसके। दोस्तों इस समय पे अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो ये फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जाएगी और इसका जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन, वो भी काफी शानदार निकल के आता है। और सबसे बड़ी बात, इसको लगाने का जो खर्चा होता है, कॉस्ट, वो बिल्कुल कम होता है। सिंपल और साधारण तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें आपको बेड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत है। सीधा काम है। हाँ, खेत की तैयारियां जरूर आपको ठीक से करनी पड़ेगी। 3 से 4 कल्टीवेशन कीजिए, जुताई अच्छे से करो, सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, डीएपी डाल दीजिए, पोटाश डाल दीजिए। मतलब कम से कम 40 केजी आप डीएपी ले लीजिए, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और 20 केजी यूरिया खाद ले लीजिए। और हाँ, 700 ग्राम आप एक कार्बनडाजिम फंगिसाइड जो आता है वो ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और मिट्टी को एकदम भुरभुरा और जमीन को एकदम समतल बना के उसके बाद में भिंडी की बीजों की बुआई करवा लीजिए। अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है फरवरी महीने में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो।
खेती करने का सही जो समय है वो है फरवरी के शुरुआती दिनों में। आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं, जैसे ही टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 10-12 डिग्री के आसपास आ जाए तब आप इसके बीजों की बुआई करवा लीजिए। जर्मिनेशन रेट भी आपको काफी शानदार मिलेगी और प्लांट भी काफी अच्छे से ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि मौसम आने वाले दिनों में भिंडी की फसल के काफी अनुकूल होने वाला है। तो इस समय पे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और हाँ, अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। एडवांटा की राधिका वैरायटी जो आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी जोरदार और काफी शानदार वैरायटी। उत्पादन तो देखो इस वैरायटी का आपको जोरदार मिलेगा ही, फल की क्वालिटी भी इसकी काफी शानदार मिल जाएगी, मार्केट वैल्यू भी काफी शानदार है। और एक और बात, भिंडी की तुड़ाई के समय हाथों में काफी दिक्कत होती है, खुजली वगैरह होती है, तो ये समस्या भी आपको इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलेगी। काफी आसानी से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो एडवांटा की राधिका वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। आसानी से हर एक एरिया में ये वैरायटी उपलब्ध हो जाएगी और इसको अगर आप फरवरी माह में लगाएंगे तो काफी जोरदार मुनाफा देकर जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है सब्जियों वाले ग्वार की खेती। इस फरवरी महीने में आप ग्वार की खेती भी कर सकते हैं। शुरुआत से ही मतलब स्टार्टिंग से ही आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले ही दिन से अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह में इसको लगा देते हैं तो पहले ही दिन से आपको 100 रुपए के आसपास इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। सोचो 100 रुपए, और कुछ मंडियां तो ऐसी हैं जहां पे 100 रुपए से ऊपर भी इसके मंडी भाव रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके मंडी भाव ज्यादा डाउन नहीं आते हैं। मतलब 30, 35 या 40 रुपए के एवरेज मंडी भाव जब तक आपको इससे उत्पादन मिलता रहेगा तब तक इसके इतने मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। लेकिन शुरुआत के 1-1.5 महीने आप 100 रुपए के आसपास इसके मंडी भाव मान के चलिए। उसके बाद में 70-80 रुपए तक इसके मंडी भाव आते हैं, उसके बाद में 50-60 रुपए तक मंडी भाव आते हैं, और उसके बाद में 30-40 रुपए के एवरेज मंडी भाव लास्ट तक आपको मिलते हैं। और देखो, लंबे समय तक चलने वाली फसल है, लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। और गर्मियों में आपको पता है मंडियों में जो है सब्जियों की आवक काफी कम होती है। ऐसे में इसके मंडी भाव रेगुलर आपको काफी जोरदार बने रहेंगे और इसकी मंडियों में जो डिमांड है वो भी बराबर बनी रहती है। पहले ही दिन से अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और लास्ट तक आपको मिलते रहेंगे, और इसका जो उत्पादन है वो भी आपको काफी जोरदार मिलेगा। तो यहाँ पर आप सब्जियों वाले ग्वार की खेती कर सकते हैं और लगाने का खर्चा इसका बिल्कुल भी कम है। यानी कि भिंडी में जितना खर्चा होता है आपका, उतने ही कम खर्चे में आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा खाद और उर्वरक भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप थोड़ी डीएपी डाल दीजिए, लगभग 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और लगभग 15 केजी आप यूरिया खाद ले लीजिए और 20 केजी आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले डाल दीजिए। हाँ, 3 से 4 बार जमीन का कल्टीवेशन करना मतलब जुताई करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जड़ से संबंधित बीमारियां, रूट रॉट वगैरह ग्वार की फसल में काफी ज्यादा देखी जाती हैं। तो आने वाले दिनों में ये बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले, इसके लिए 3 से 4 कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम तैयार कर लेना है। समतल होनी चाहिए जमीन आपकी, लेवलिंग जरूरी है। बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्याएं मतलब पानी रुकना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ग्वार की फसल काफी डाउन हो जाएगी या खराब भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश वगैरह भी होंगी, लंबे समय तक ये चलेगी। फरवरी में लगा रहे हैं तो आने वाले दिनों में बरसात का सामना भी फसल को करना पड़ेगा। तो बुआई से पहले अगर आप फंगीसाइड वगैरह लेंगे तो और भी ज्यादा सही रहेगा। बेसल डोज वगैरह आप डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह, तो उनमें आप एक बेसल डोज में आप जो है 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम फंगीसाइड आता है, वो आप डाल दीजिए, ताकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले। केवल यही सावधानी आपको रखनी है, और कोई ज्यादा रोग बीमारियां इसमें नहीं देखी जाती हैं। ना ही किसी तरह के फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे, वरना देखो सब्जियों की जो फसलें होती हैं उनमें अनगिनत खर्चे होते हैं। हार्वेस्टिंग तक आपको खर्चे करने पड़ते हैं, उसमें स्प्रे लेने पड़ते हैं, बार बार उनमें आपको फर्टिगेशन लेके चलने पड़ते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे तो मंडी भाव मिलेंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा, और इसी के साथ में खर्चा आपका काफी कम होने वाला है। तो ग्वार की फसल अगर इस समय पे आप करेंगे तो काफी जोरदार मुनाफा ये फसल भी आपको देके जा सकती है, अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह में इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं।
इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है करेले की खेती। और करेला दोस्तों देखो एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड मंडियों में हर समय पे बनी रहती है। आपको भी पता होगा इसके मंडी भाव कभी भी ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं, यानी कि ज़्यादातर सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके मंडी भाव 10-12 रुपये या 5-6 रुपये केजी भी आ जाते हैं। लेकिन करेले में इस तरह की समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब इतने ज़्यादा डाउन मंडी भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हर समय पे इसकी डिमांड बनी रहती है और जो बड़ी सिटी होती हैं, मेट्रो सिटी वगैरह अगर आपके आसपास लगती है तो भाई आपके करेले के मंडी भाव आपको सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। जो किसान भाई नवंबर, दिसंबर या जनवरी में करेला लगाते हैं उनको तो इसके मंडी भाव काफ़ी जोरदार मिलते हैं, मतलब 60, 65, 70 रुपये तक मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप फरवरी में भी इसको लगाते हैं तब भी ये आपको एवरेज 25, 30, 35, 40 रुपये के मंडी भाव आराम से देके जाएगा। तो यहाँ पर करेले की खेती भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उत्पादन भी जोरदार मिलेगा, मंडियों में डिमांड भी काफ़ी अच्छी खासी रहेगी और मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार रहने की वजह से करेला भी आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है तरबूज की खेती। ये भी आप फरवरी महीने में करके अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि देखो तरबूज के मंडी भाव सबसे ज़्यादा डाउन कब आते हैं? जब आपके जो अगेती तरबूज होती हैं, मतलब जो पहले लगी थी उसकी आखिरी हार्वेस्टिंग जिस समय पे चल रही होती है ना, उस समय काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं इसके मंडी भाव। क्योंकि जो अगेती खेती किसान भाई करते हैं वो दिसंबर में लगाते हैं या नवंबर में लगाते हैं और जनवरी में अफीतम लगाते हैं, लेकिन जनवरी के मध्य तक भी इसको लगा लेते हैं। तो नवंबर दिसंबर में लगाए जाने वाले तरबूज की जब जिस समय पे आखिरी हार्वेस्टिंग हो रही होती है, यानी कि आप ये मानिए कि अप्रैल महीने का आखिरी सप्ताह और मई महीने का पहला दूसरा सप्ताह, ये जो समय है ये तरबूज की फसल के मंडी भाव के लिहाज से काफी डाउन रहता है। यानी कि इस दौरान आपके तरबूज के मंडी भाव काफी ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा डाउन रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ज्यादातर किसान भाई आजकल क्या है कि अगेती सब्जियां करते हैं। तो नवंबर दिसंबर में जो तरबूज लगाया जाता है या जनवरी में भी लगाया जाता है, उस तरबूज का पीक टाइम चल रहा होता है। उस समय पे काफ़ी ज़्यादा माल मंडियों में आ रहा होता है। इस वजह से उस समय पे इसके मंडी भाव में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी जाती है। और आपका जो तरबूज होगा जो आप अभी लगाओगे उसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? उसकी होगी मई के मध्य तक या उसके बाद में थोड़ी सी। तो उस समय पे जिस समय पे आपका तरबूज मार्केट में आएगा ना, उस समय पे मंडी भाव में वापस सुधार होना शुरू हो जाएगा। और तरबूज एक ऐसा फल है जिसकी गर्मियों में डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। जिस समय पे टेम्परेचर एकदम पूरे बढ़ जाते हैं और लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है, तो उस समय पे तरबूज को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ऐसे में आपके तरबूज के मंडी भाव जो हैं वो आपको काफ़ी जोरदार मिलने शुरू हो जाएंगे। मंडी भाव भी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन तरबूज का काफ़ी जोरदार निकल के आता है। इस समय पे तरबूज की खेती से भी आपको जोरदार मुनाफा मिल सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है देसी टिंडे की खेती। इस समय पे आप देसी टिंडे से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आने वाले दिनों में मार्केट में डिमांड काफी जोरदार रहती है इसकी, मार्केट वैल्यू भी आपको काफी जोरदार मिलेगी, उत्पादन भी काफी शानदार मिलने की वजह से देसी टिंडा भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकता है। और इसके बीज का खर्चा काफी कम है, ना ही ज्यादा इसमें फर्टिगेशन वगैरह आपको करने पड़ेंगे। रोग बीमारियां इसमें जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक थोड़ा बहुत होता है या शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों का अटैक भी होगा। तो स्प्रिंग तो आपको 2, 3 या 4, 5 निकालने पड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा फर्टिलाइजेशन वगैरह आपको नहीं लेनी पड़ेगी और बीज का खर्चा काफी कम होता है। इस वजह से आने वाले दिनों में ये फसल भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। गर्मियों में आपको मिनिमम 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे, आराम से इतने मंडी भाव मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी खेती जो है वो काफ़ी कम किसान भाई करते हैं, काफ़ी कम इसको लगाया जाता है, इसलिए मंडियों में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है और मंडियों में इसकी आवक काफ़ी कम रहती है। इस वजह से आपका टिंडा जब बाजार में जाएगा ना, देसी टिंडा, उस समय पे आपको काफ़ी ज़ोरदार इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। तो देसी टिंडा लगा के भी आप काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।